हाय एवरीवन, दिस इज पूजा सानी, योर मेकअप स्किन एंड हेयर एक्सपर्ट। तो आज हम नॉलेज शेयर करेंगे। जो नॉलेज आज हम शेयर करेंगे वो स्किन के बारे में करेंगे। स्किन क्या है? द आउटर मोस्ट लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन, दैट इज़ स्किन। स्किन वो है जो हमें प्रोटेक्ट करती है और हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन्स को इकट्ठा करके हमारी स्किन के बीच में इट इज़ एन आउटर कवरिंग ऑफ आवर बॉडी, ठीक है, जो हमें प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम डस्ट, फ्रॉम सन, फ्रॉम वेदर, एवरीथिंग। सो आज स्टार्ट करते हैं। एक ब्यूटिशियन के लिए या एक ब्यूटी थेरेपिस्ट के लिए या मेकअप आर्टिस्ट के लिए, सबके लिए बहुत ज़रूरी है स्किन के बारे में नॉलेज होना। इनफैक्ट नॉट ओनली फॉर ब्यूटिशियंस एंड मेकअप आर्टिस्ट, इट इज़ आवर स्किन। सो इट इज़ वेरी नेसेसरी कि हमें पता हो हमारी स्किन किस चीज़ से बनी हुई है, हमें अपनी चीज़ को किस चीज़ से अच्छा रखना है, हमें अपनी स्किन को कौन सी चीज़ों से बचाना है एंड एवरीथिंग। सो लेट्स स्टार्ट। हमारी स्किन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, स्किन टोन्स कैसे होते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके, स्किन 3 लेयर्स में डिवाइड होती है। नंबर 1 इज़ एपिडर्मिस, देन डर्मिस एंड देन हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस वो स्किन है जिसे हम देख सकते हैं, डर्मिस उसके नीचे की स्किन होती है और हाइपोडर्मिस उससे भी नीचे की स्किन होती है। एपिडर्मिस के अंदर 5 लेयर्स होती हैं, जो कि स्ट्रैटम कॉर्नियम जिसे हम हॉर्नी लेयर बोलते हैं, देन स्ट्रैटम ल्यूसिडियम जिसे हम क्लियर लेयर बोलते हैं, स्ट्रैटम ग्रैनुलम ग्रैनुअल लेयर होती है, देन स्ट्रैटम स्पाइनोसम विच इज़ अ प्रिकली सेल लेयर, एंड लास्ट इज़ द स्ट्रैटम जेर्मिनियम बेसल लेयर जिसको हम बोलते हैं। हमारी जो इतनी सारी लेयर्स हैं, आपको क्या लगता है हमारी स्किन कितनी मोटी होगी? हमारी स्किन बहुत थिन है और एक एवरेज स्किन की जो थिकनेस होती है दैट इज़ 0.1 mm, वेरी लेस, 0.1 mm। और जो हमारे हाथ का एरिया होता है या हमारे पैर का नीचे का सोल होता है उसकी थिकनेस होती है 1.5 mm। सबसे मोटा हिस्सा हमारी स्किन में, हमारी बॉडी में, हमारी स्किन का पार्ट जो है दैट इज़ अ हैंड और आ सोल ऑफ अ फीट, दैट इज़ 1.5 mm। सबसे पतला हिस्सा हमारी पूरी स्किन का कौन सा होता है? इट इज़ द आईलिड। हमारे आईलिड का जो हिस्सा होता है दैट इज़ वेरी थिन, दैट इज़ 0.05 mm। तो देखिए कितनी पतली स्किन होती है और इतनी पतली स्किन के अंदर भी बहुत सारी लेयर्स होती हैं। तो हमारी एपिडर्मिस में 5 लेयर्स होती हैं, डर्मिस में 2 लेयर्स होती हैं, ठीक है। तो आज हम उन लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता है हमारी बॉडी जो है वो सेल से बनी हुई होती है। इनफैक्ट एनीबडीज़ बॉडी, एनिमल्स की, बर्ड्स की, सब चीज़ों की बॉडी जो है वो सेल से बनी होती है। सेल, छोटे छोटे सेल्स जब जुड़ते हैं तो वो टिश्यूज़ बनते हैं, छोटे छोटे टिश्यूज़ जब जुड़ते हैं तो वो ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन्स जब जुड़ते हैं तो वो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं और स्ट्रक्चर को कवर करने के लिए फिर दोबारा हमारी स्किन होती है। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो कि कोई इंसान को आप इमेजिन नहीं कर सकते हो विदाउट स्किन। नो, स्किन ने हमारे पूरे ऑर्गन्स को, हमारे स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी को होल्ड करके रखा हुआ है, जो हमारे अंदर की चीज़ें बाहर नहीं जाने देती है और बाहर की चीज़ें अंदर नहीं आने देती है। तो हमारी स्किन बनी किस चीज़ से है? हमारी स्किन बनी है केराटिन से। हमारे हेयर भी बनते हैं केराटिन से। केराटिन एक इनसॉल्युबल प्रोटीन होता है, ठीक है। हमारी स्किन में और भी बहुत सारे सेल्स होते हैं, तो आज हम पढ़ेंगे हमारी स्किन में कौन कौन से सेल्स होते हैं उसके बारे में। सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो है केराटिनोसाइट्स। केराटिनोसाइट्स क्या है? ये केराटिन प्रोड्यूस करते हैं। केराटिनोसाइट सेल्स होते हैं जो केराटिन प्रोड्यूस करते हैं, और जब नीचे से ऊपर की तरफ केराटिन आता है तो हमारी स्किन सरफेस के ऊपर केराटिन ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। नेक्स्ट आता है मेलेनिनोसाइट्स। मेलेनिनोसाइट्स एक ऐसे कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं, जो पिगमेंट बनाते हैं, जिस पिगमेंट का नाम है मेलेनिन। और मेलेनिन किस चीज़ के लिए जाना जाता है? टू गिव कलर टू आवर स्किन। जो भी हमारा स्किन का कलर है इट डिपेंड्स अपॉन द मेलेनिन। जिसकी स्किन के अंदर ज़्यादा मेलेनिन होगा उसका कलर उतना ज़्यादा डार्क होगा। और मेलेनिन को डिस्ट्रीब्यूट करता है डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स एक हैंड की तरह से वेन्स होते हैं जो हमारे मेलेनिन को नीचे से ऊपर की तरफ पुश करते हैं। जब हम यूवी रेस के क्लोज आते हैं या जितना तेज़ धूप पड़ रही है हमारे ऊपर, तो क्या होता है हमारा मेलेनिन उतना फास्ट काम करना शुरू कर देता है। मेलेनिन हमारी बॉडी को हार्मफुल नहीं होता है, इट इज़ यूज़फुल फॉर अस, क्योंकि हमारे को यूवी रेस से हमारा मेलेनिन ही बचाता है। मेलेनिन एक कोटिंग कर देता है और हमें यूवी रेस से बचाता है। बट क्या होता है जब डेंड्राइट्स काम नहीं कर रहे होते हैं
तो मेलेनिन कुछ एरियाज़ में ज़्यादा जाता है और कुछ एरियाज़ में कम जाता है। तो जहाँ पे मेलेनिन इकट्ठा हो जाता है वहाँ पे जब यूवी रेज पड़ती हैं तो पैचेस बन जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे मेलेनिन का कलर ज़्यादा है और ऊपर से यूवी रेज पड़ी तो क्या हुआ, कलर ज़्यादा हो गया। तो इस तरह से छोटे छोटे पार्ट्स जब छोटी छोटी जगह पे जब मेलेनिन इकट्ठा हो जाता है तो हमें पिगमेंटेशन हो जाती है, वो कलर जो हमारे फेस का कलर जो है वो पैची हो जाता है। ठीक है, ये तब होता है जब डेंड्राइट्स काम नहीं कर रहे होते हैं, व्हेन डेंड्राइट्स आर डैमेज्ड। ठीक, नेक्स्ट आता है हमारा लैंगरहैंस सेल्स। लैंगरहैंस सेल्स क्या है, वाइट ब्लड सेल्स हैं। ये जो है हमारे स्पाइनोसम्स के अंदर होते हैं और ये कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं और ये रिएक्ट करते हैं, हमारी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन है या इन्फ्लेमेशन है उसको हमें बचाते हैं। ठीक है, अब हम लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहली लेयर जो मैंने आपको बताया स्ट्रैटम कोर्नियम, उसको हम हॉर्नी लेयर बोलते हैं। ये बहुत पतली लेयर होती है। ठीक है, और जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है ये मोटी होती चली जाती है। सबसे ऊपर की लेयर जैसे जैसे हमारी स्किन बढ़ती है ये मोटी होती चली जाती है एंड साइन ऑफ एजिंग दिखने लग जाता है, क्योंकि बहुत सारे डेड स्किन इकट्ठी होती चली जाती है। ये फ्लैट होती है और इसके अंदर न्यूक्लियस भी नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा स्ट्रैटम लूसिडियम, जो एक क्लियर लेयर होती है, जैसे इसका नाम है, ये ट्रांसपेरेंट होती है, इसके अंदर कोई मेलेनिन नहीं होता है। ये बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंट होता है और पानी की तरह से होती है। एंड ये जो लेयर है ये हमारी स्किन को वाटरप्रूफ बनाती है। इसी लेयर के चक्कर में हमारी बॉडी ऊपर से भी पानी, हम अगर अपनी बॉडी पे पानी डालेंगे तो नीचे अंदर नहीं जाएगा और अंदर वाला पानी भी हमारी बॉडी के बाहर एकदम नहीं आएगा। नेक्स्ट आता है स्ट्रैटम ग्रैन्युलम, ग्रैन्युल लेयर। इसके अंदर से केराटिनाइजेशन स्टार्ट हो जाता है इसके अंदर और सेल्स जो हैं वो लूज़ करते हैं न्यूक्लियस को। नेक्स्ट है स्ट्रैटम स्पाइनोसम। स्पाइनोसम में क्या है, वो सपोर्ट करता है हमारे इम्यून सिस्टम को। इसी के अंदर हमारे लैंगरहैंस सेल्स होते हैं। ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स जिसको हम कहते हैं। नेक्स्ट कम्स हमारा बेसल लेयर, जो सबसे लास्ट लेयर है। सबसे लास्ट लेयर हमारी एपिडर्मिस की। एपिडर्मिस के सबसे लास्ट लेयर में केराटिनोसाइट्स होते हैं और मेलानिनोसाइट्स दोनों होते हैं। मेलानिनोसाइट्स क्या करते हैं, हमारी स्किन को हार्मफुल यूवी रेज से बचाते हैं। और एक मॉइस्चर की लेयर, जो सबसे ज़्यादा मॉइस्चर कौन सी लेयर में होता है, हमारा बेसल लेयर के अंदर होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है डर्मिस। डर्मिस इज़ अ लिविंग स्किन। मैंने बोला एपिडर्मिस इज़ अ डेड स्किन, हमारी लेयर्स बनती हैं, ऊपर से हमारी स्किन श्रेड होती रहती है। आफ्टर एवरी 28 डेज़ हमारे पास न्यू स्किन आती है पूरी बॉडी में। ऐसे ही डर्मिस जो है वो क्या है, लिविंग स्किन है। डर्मिस की जो थिकनेस है वो 3 mm to 5 mm होती है और इसके अंदर सबसे ज़्यादा हाई वाटर कंटेंट होता है, ब्लड वेसल्स होते हैं, सारे लिविंग स्ट्रक्चर्स इसके अंदर होते हैं, जो हमारे ब्लड सेल्स होते हैं, हमारे स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, हमारे सीबेशियस ग्लैंड्स होते हैं जो ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, जो स्वेटिंग होती है हमें, वो सारे के सारे यहीं पे रहते हैं। ये इसका मेन फंक्शन क्या होता है, ये प्रोवाइड करता है स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी। ये हमें देता है कैपिलरी नरिशमेंट देता है और हमारे सेल्स के लोअर एपिडर्मिस के अंदर होता है। ये हमारी बॉडी में से सारा का सारा वेस्ट निकालता है इन द फॉर्म ऑफ स्वेट एंड ऑयल। ठीक है, और ये हमारी बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करके रखता है, हमारा ब्लड प्रेशर भी यहीं से कंट्रोल होता है। तो नेक्स्ट आता है हमारा सेल्स जो हैं, डर्मिस के कौन कौन से सेल्स हैं। डर्मिस में फ्लैब्रोस्ट सेल होते हैं जिसको हम फाइबर सेल्स भी बोलते हैं, मास्ट होता है और फैगोलॉक्सिक सेल्स होते हैं। तो फाइबर सेल्स क्या करते हैं, टिश्यूज़ को रिपेयर करते हैं, जो हमारे टिश्यूज़ डैमेज हो जाते हैं उन टिश्यूज़ को वो रिपेयर करते हैं। 2 तरह के प्रोटीन्स हमारे फाइबर सेल्स के अंदर होते हैं, वन इज़ कोलाजन एंड सेकेंड इज़ इलास्टिन। 2 तरह के ये आपस में जुड़े हुए होते हैं। इलास्टिन क्या करता है, कोलाजन को ऊपर से कवर करके रखता है। ठीक है, कोलाजन जो है हमारी बॉडी के जो स्किन का वेट है, 75% ऑफ द वेट ऑफ द स्किन वो हमारे कोलाजन का होता है। कोलाजन और इलास्टिसिटी जब कम होती है तो हमारे को रिंकल्स आनी स्टार्ट हो जाती हैं, एजिंग तभी स्टार्ट होती है। इलास्टिन जो है वो कोलाजन को ऐसे होल्ड करके रखता है और एक नेटवर्क बना के रखता है फाइबर सेल्स का। ठीक है, डर्मिस के अंदर। और इलास्टिन बहुत ज़्यादा स्ट्रेची होता है और येलो कलर का होता है, फाइबर की तरह से होता है।
इलास्टिक आपने देखा होगा जैसे रबर बैंड होता है वैसे ही इलास्टिक होता है, या हमारे अपने बालों में भी इलास्टिसिटी होती है। हम बोलते हैं हमारा बाल टूट रहा है, यहाँ तक खींचने पे टूट रहा है, तो होता क्या उसकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है। ऐसे ही हमारे स्किन के अंदर भी इलास्टिसिटी होती है। जब हमारी इलास्टिसिटी कम होती है, इक्लोजन्स बनना बंद हो जाता है, तो हमारे को एजिंग स्टार्ट हो जाती है। अब इलास्टिसिटी ठीक है, इलास्टिसिटी इज़ वेरी गुड, बट होता क्या है, अगर आप एक चीज़ को रबर बैंड को ज़ोर से खींचते रहेंगे, ज़्यादा खींचेंगे तो क्या होगा, वो टूट जाएगा, राइट। तो आप क्या करते हैं, जब आप वेट पुट ऑन करते हैं बहुत ज़्यादा, तो आपकी बॉडी को उतना ही इलास्टिक है कि यहाँ तक ही आपकी बॉडी स्ट्रेच हो सकती है, लेकिन और ज़्यादा स्ट्रेच होने के ऊपर क्या होता है, आपको स्ट्रेच मार्क्स आने लग जाते हैं। तो स्ट्रेच मार्क्स क्या होता है, आपकी स्किन वहाँ से फट जाती है। फटती स्किन नहीं है, स्किन के नीचे का जो इलास्टिन है वो फटता है, तो हमें लगता है हमारी स्किन पे स्ट्रेच मार्क्स आ गए हैं। मोस्टली जब प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं तो उनकी बॉडी में ओवरवेट हो जाता है, टमी बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो जाता है, तो इसलिए बोलते हैं कि जब आप कंसीव करते हैं तो आप ऊपर से ऑयल वगैरह लगा के इलास्टिसिटी दें, मॉइस्चराइज करें अपनी स्किन को, ताकि जो अंदर का इलास्टिन है वो फट ना जाए, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा मास्ट सेल। मास्ट सेल क्या करते हैं, हिस्टामिन बनाते हैं। हिस्टामिन हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। हिस्टामिन एक येलो कलर का वाटर होता है, जो कभी हाथ वाथ कट जाते हैं तो एक येलो कलर का वाटर निकलता है ब्लड से भी पहले, और वही हमें हमारी स्किन को ट्रीट भी करता है, ठीक है। सॉरी। तो वो हिस्टामिन क्या है, वो हिस्टामिन मास्ट सेल्स बनाते हैं। नेक्स्ट आता है फैग्रोस्टिक सेल्स। इसमें क्या होता है, हाइलोरॉनिक एसिड्स होते हैं, जिसके अंदर हाइलोरॉनिक एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जो अपने वेट से 1000 वेट तक अपना वाटर को रिटेन करके रखते हैं। दैट मीन्स सबसे ज़्यादा मॉइस्चर, अगर किसी को ऊपर से भी मॉइस्चराइज़र लगाना है, किसी की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो हम उसको बोलते हैं हाइलोरॉनिक एसिड्स यूज़ करिए, क्योंकि हाइलोरॉनिक क्या करते हैं, अपनी वेट के अगर आपने एक ड्रॉप लगाया तो वो 1000 टाइम्स वाटर को रेजिस्ट करते हैं, तो आपकी स्किन को रिपेयर करते हैं, कोलाजन और इलास्टिक बनाने में हेल्प करते हैं। तो ये है हमारा जो हमने पढ़ा आज, डर्मिस एंड एपिडर्मिस। अब हमारे डर्मिस के अंदर ब्लड सेल्स होते हैं, बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड को इधर से उधर लेके जाते हैं। देन इज़ द लिम्फेटिक वेसल्स। लिम्फेटिक वेसल्स क्या होते हैं, आपने सुना होगा बीइंग ए ब्यूटिशियन कि हम लिम्फेटिक ड्रेनेज मसाजेस देते हैं कि जितने भी टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में से निकलेंगे वो कहाँ से निकलेंगे, वो लिम्फेटिक ड्रेनेज में से निकल जाते हैं। वो क्या करता है, हमारे ब्लड में अच्छा ब्लड लेके जाता है और गंदा ब्लड वापस लेके आता है। नेक्स्ट आता है हमारा स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड हमारे क्या करते हैं, स्वेटिंग होती है, आपको जितना टॉक्सिन्स आपकी बॉडी का गंद है वो ब्लड पानी के थ्रू बाहर निकलता है। हमें हमारी बॉडी का जब भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो हमें पसीना आने लग जाता है। स्वेट ग्लैंड्स भी दो तरह के होते हैं। एक तो आपने देखा होगा, आपको स्वेट ग्लैंड होता है जो कि हेयर फॉलिकल के साथ निकल के आता है, हेयर फॉलिकल के बीच में होता है मीन्स से। तो जैसे अंडर आर्म्स हो गए, अंडर आर्म्स में आपके हर हेयर के अंदर एक स्वेट ग्लैंड होता है, तो आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है। और एक हमारे पूरे फेस के ऊपर, हमारी पूरी बॉडी के ऊपर भी स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, जो ज़रूरी नहीं है कि उनके अंदर एक रूट हो, ठीक। और स्वेट ग्लैंड्स क्या करते हैं, पूरा वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी में से निकालते हैं। अब अगर स्वेट ग्लैंड्स जो हैं वो ओवर एक्टिव होते हैं तो हमारी बॉडी में ड्राइनेस भी आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आया सेबेशियस ग्लैंड्स। सेबेशियस ग्लैंड क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर एक ल्यूब्रिएंट बनाते हैं, जो ऑयल होता है वो बनाते हैं। ये हमारी स्किन के ऊपर सिर्फ दो चीज़ों में नहीं होते, हमारे पाम में नहीं होते सेबेशियस ग्लैंड्स और हमारे पैर के नीचे नहीं होते, बाकी पूरी बॉडी के अंदर हमारे सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं। ये फॉलिकल, हेयर फॉलिकल के साथ भी होते हैं और हेयर फॉलिकल के बिना भी होते हैं। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हेयर फॉलिकल के साथ ही हमारा अगर स्वेट ग्लैंड है तो सेबेशियस ग्लैंड भी वहीं होगा, इट्स नॉट नेसेसरी, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, एक लिपिड बनाते हैं और हमारी बॉडी को ड्राई होने से बचाते हैं। बट अगर आपका आपका सेबेशियस ग्लैंड ओवर एक्टिव है, बहुत ज़्यादा ऑयल बना रहे हैं, तो क्या होता है, हमारी स्किन के ऊपर प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। हमारी स्किन पे ओपन पोर्स हो जाते हैं और अगर हम उसको क्लियर नहीं करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं पोर्स, उनमें ब्लैक हेड्स हो जाते हैं, वाइट हेड्स हो जाते हैं, मिलियाज हो जाते हैं। तो इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती हैं। ऑयली स्किन का सिर्फ एक फ़ायदा है, आप बहुत टाइम तक यंग रहते हैं, क्योंकि ऑयली स्किन के ऊपर रिंकल्स नहीं आती हैं बहुत जल्दी। ड्राई स्किन के ऊपर रिंकल्स जल्दी आती हैं, ऑयली स्किन के ऊपर एजिंग डिले हो जाती है। दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ सेबेशियस ग्लैंड जब ओवर एक्टिव होते हैं।
चलिए नेक्स्ट आता है हमारा हाइपरडर्मिस। हाइपरडर्मिस क्या है? हाइपरडर्मिस जो है वो हमारी लास्ट लेयर है विच कनेक्ट्स हमारे जितना भी हमारी जो मसल्स हैं, प्रोटीन्स हैं, उनको कनेक्ट करता है। ये बेसिकली एक फैट वाला लेयर है जिसके अंदर फैटी एसिड्स होते हैं। ये हमें सेंसेशन बताता है। आपको किसी ने चुटकी काटी है, किसी ने पिन चुभाई है, तो ये क्या करता है, हमारे नर्व्स तक ये मैसेज पहुंचाता है। तो ये हमारा सेंसेशन, टेम्परेचर को रेगुलेट करके रख, हमारी स्किन कितना अब्जॉर्ब करेगी ये वहाँ से होता है, हमारी स्किन कितना सिक्रीट करेगी ये वहाँ से निकलता है। और इस लेयर के अंदर विटामिन डी का प्रोडक्शन होता है। जो हमारी थर्ड लेयर है इसके अंदर हमारा विटामिन डी का प्रोडक्शन होता है। तो ये तो छह चीज़ें जो मैंने आपको बताई, कौन कौन से हमारी स्किन होती है, कितनी लेयर होती हैं, इस सब के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ जब हम अपने सैलून्स में काम करते हैं तो हमें मालूम होना चाहिए हम कौन सा पील लगा रहे हैं, वो पील कौन सी लेयर तक काम करेगा। हम लेज़र फेशियल ले रहे हैं तो लेज़र फेशियल क्या काम करेगा। अगर आप पिगमेंटेशन के लिए लेज़र फेशियल ले रहे हैं तो आप कौन सा फ़िल्टर लगाएंगे, कितने mm का फ़िल्टर लगेगा, कितना नैनोमीटर का फ़िल्टर लगेगा, कितने शॉट्स आपको देने पड़ेंगे, कितना डीप आप अपना शॉट्स दे रहे हैं और कितना डीप आपका पिगमेंटेशन है। शॉट्स देने के बाद आपका पिगमेंटेशन वहाँ से हट जाएगा, मेलानिन जो है वहाँ से हट जाएगा, क्योंकि लेज़र ब्लैक चीज़ के ऊपर काम करता है, राइट। तो आपका वहाँ से हट जाएगा। बट होगा क्या, अगर आपने अपना ट्रीटमेंट करते रहे और आपने जड़ तक नहीं गए उस चीज़ की, तो आप जितने मर्जी लेज़र फेशियल्स लेते रहेंगे आपको फ़ायदा नहीं होगा। आपने गंद डाला, आपने उसको साफ़ किया, फिर गंद डाला, फिर साफ़ किया, आप रोज़ झाड़ू पोछा लगाते रहेंगे लेकिन आपकी गंदगी साफ़ नहीं होगी। आपको गंद नहीं डालना है। जब आपका मेलानिन, जहाँ पे मेलानिन हमारी स्किन से निकलेगा ही निकलेगा। मेलानिन डिसाइड करता, वेदर डिसाइड करता है हमारा मेलानिन कैसा है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ जो आपको बहुत काम की होगी। जौन से एरियाज़ में धूप ज़्यादा तेज़ होती है वहाँ की लोगों की स्किन डार्क होती है। वाई? मैंने आपको बोला मेलानिन हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, राइट। हमारी स्किन को यूवी रे से बचाता है। आप धूप में जाके खड़े हुए, आपका मेलानिन और तेज़ बनना शुरू हो जाएगा। तेज़ बनेगा बिकॉज उसको आपकी स्किन को यूवी रे से बचाना है। जहाँ पे सन रेज कम होती हैं ठंडे इलाकों में, वहाँ के लोगों की स्किन बहुत फेयर होती है, क्योंकि वहाँ पे मेलानिन बनता ही नहीं है स्किन के अंदर, या बहुत कम बनता है और नीचे वाली लेयर के अंदर ही हमारे रहता है, ऊपर तक आता ही नहीं है क्योंकि उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। जब यूवी रेज ही नहीं पड़ रही हैं तो मेलानिन आएगा ही नहीं ऊपर। अब मेलानोसाइट्स जो होते हैं वो एक बॉडी में इक्वल होते हैं, वो नहीं डिसाइड करते हैं कि आपका कलर कैसा है। आपकी बॉडी का जो कलर है वो मेलानिन डिसाइड करता है, राइट। मेलानिन को मैंने जैसे बोला आपको कि उसको डिस्ट्रीब्यूट करने वाली अगर चीज़ अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है देन इट इज़ ओके, आपका कॉम्प्लेक्शन एक जैसा है। और अगर वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है देन आपके कॉम्प्लेक्शन के अंदर कहीं ना कहीं पिगमेंटेशन स्टार्ट हो जाएगा। पिगमेंटेशन स्टार्ट होगा तो आपको डीप वहाँ तक सोचना है कि मुझे वो चीज़ हटानी है, उस चीज़ के प्रॉब्लम को आपको सोल्यूशन ढूंढना है। तो उसके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, वाइटामिन्स हैं जो आप ले सकते हैं, इंटरनल ले सकते हैं, एक्सटर्नली आप क्रीम्स लगा सकते हैं जो वहाँ तक पहुँच के आपके मेलानिन को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये चीज़ें हम नेक्स्ट अपने टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है। मेरा मेन मकसद ये था कि आपको ये बताऊं कि हमारी जो स्किन है उसमें कितनी लेयर्स होती हैं और हम कौन से लेयर तक कहाँ तक काम करते हैं। अब कोई टैटू बनवाता है, मैंने भी टैटू बनवाया हुआ है। अब ये टैटू ऊपर वाली स्किन पे नहीं बना हुआ, ये हमारे डर्मिस पे बना हुआ है, विच इज़ द लिविंग स्किन। अगर ऊपर वाली स्किन के ऊपर टैटू बनेगा तो क्या होगा, स्किन झड़ेगी, सेल्स निकलेंगे एवरी मंथ और ख़त्म हो जाएगा। और ब्लड कहाँ से निकलता है, हमारी डर्मिस से। हमारे सबसे ऊपर वाली एपिडर्मिस में ब्लड नहीं होता है। तो ये चीज़ें आपको जाननी ज़रूरी हैं। हमारी बॉडी में से जौन सा येलो कलर का एक वाटर निकलता है, इसी से हमारी बॉडी क्योर होती है। आप लोगों को शायद मालूम होगा, कईयों को, या हो सकता है कुछ को नहीं भी मालूम होगा कि बहुत सारे ब्लड फेशियल्स आते हैं, बहुत सारे वैम्पायर फेशियल्स आते हैं। आप लोग नेट पे भी देख सकते हो उस चीज़ को
तो उसमें क्या होता है, हमारी बॉडी को ही रोलर्स, हमारी स्किन के ऊपर रोलर्स मारे जाते हैं और उससे पहले हमारी स्किन के अंदर से ब्लड लिया जाता है। ब्लड में से हमारा वाइट सेल प्लाज्मा जो है बेसिकली वो हिस्टामिन होता है जिसको हम अलग करके रख देते हैं। तो आप रोलर्स लगाते हैं फेस के ऊपर, पूरे स्किन के ऊपर ब्लड आ जाता है और उसके बाद आप ही के ब्लड में से सेपरेट किया हुआ हिस्टामिन को वो फेस के ऊपर डालते हैं जो आपकी स्किन को ट्रीट करता है। जिनको पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, एक्ने की प्रॉब्लम है, बहुत सारी स्किन की रिंकल्स की प्रॉब्लम है, नहीं ठीक हो रहा है, तो ये भी आजकल बहुत लेटेस्ट चल रहा है और सुनने में अजीब लगेगा बट येस ये चल रहा है। तो हमारी बॉडी के अंदर ही हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। हमारी बॉडी पे कट लगता है, अगर आपने कुछ नहीं लगाया है तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली हील कर लेगी। किसी की बॉडी में डिले होगा वो चीज़, किसी की बॉडी में जल्दी बनेगा। आई होप आपको ये चीज़ अच्छी लगी होगी। एंड नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक होगा वो होगा स्किन की प्रॉब्लम से रिलेटेड, जिसमें एक्ने, जो मेन हमारे फेस के ऊपर प्रॉब्लम्स आती हैं, एक्ने, रिंकल्स, पिगमेंटेशन, फ्रेकल्स, बहुत सारी। तो नेक्स्ट टॉपिक हम उस पर बात करेंगे। एंड प्लस मैं आपको कुछ क्रीम्स बताऊंगी जो कि आप मार्केट से लेके क्रीम्स लगा सकते हैं, आप केमिस्ट से लेके क्रीम्स लगा सकते हैं और अपनी स्किन को आप अच्छा रख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।